खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं। वो जो बेकारी हैं, हम ना 2 नंबर में ना सबसे आगे हैं। 2 नंबरी में 2 नंबरी में ठीक है। आप इवन किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो आपको खुद कहेंगे कि वो उधर चले जाना। मैं नहीं लफ्ज बोलना चाहता, वो कहते हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। मलेशिया में ये जो केसेस पकड़े गए हैं, सऊदी अरेबिया में केसेस पकड़े गए हैं, अभी आप ये जो यूएई में भी ये मसला चल रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक गैंग कह लें या प्रॉपर इनका ना प्लानिंग के थ्रू जाते हैं वहाँ पे, तो बजाय ये कि वहाँ पे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के इन्होंने ये काम शुरू किए हुए हैं। आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं वो। कभी आपने जिक्र किया हो यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं? आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं। वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक अगर आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का, 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार। एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी? ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला बला, नहीं वो फिर ऐसे नहीं वो फिर लेके जाते। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा, कभी हमने ये नहीं सुना कि इंडियंस किसी कंट्री में जाके लेबर कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या वो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैम बेसिकली ना ये बड़ों से काम शुरू होता है। आप अगर आपने अपनी हुकूमतें देखें ना, कोई भी हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, तो हमारा ना माइंडसेट बन चुका है कि इजी अर्निंग करनी है और अय्याशी करनी है। अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहाँ पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहाँ से वो लोन लेता है कुछ 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता, अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के। जय हिंद दोस्तों, यूं तो पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं अपना नाम कमा ही लेते हैं, और पाकिस्तानियों की डिमांड तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। आपको पता ही है कि पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं कुछ न कुछ नया कारनामा करके ही आते हैं। हाल ही में रमजान के महीने में दुबई पुलिस ने 202 भिखारी पकड़े हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट जो भिखारी पकड़े गए हैं पाकिस्तानी हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे, पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, किस तरह के हालात अभी पाकिस्तानियों के दुबई के अंदर या फिर अब्रॉड में है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहाँ पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहाँ से वो लोन लेता है कुछ 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता, अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के बैठ जाता है। खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं। वो जो बेकारी हैं। आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं वो। कभी आपने जिक्र किया हो यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं? आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं। वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक अगर आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का, 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार। एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी? ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला बला, नहीं वो फिर ऐसे नहीं वो फिर लेके जाते हैं। बेकारी की क्या तादाद है? मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालात है। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया होता है कि देखने में लगता है कि यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना ये सीधा साधा बंदा। वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो फिर जाहिर सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है और उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है। लेकिन लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं। और जो पिछले साल हम इन दिनों में काम करते थे कि हमें 4 बज जाते थे, तो वो काम नहीं इस दफा नजर आ रहा। ठीक हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है। क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती। अब चले गए पैसे लगा के, वीजा लेके अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन
उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है। वो उधर जाके आप पाकिस्तानी 1 रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है। वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा हमारा पूरी दुनिया में इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है। ठीक है। वो इसी वजह से है। एक ये हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख लें, वो IMF से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं। हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। इस टाइम आपको मैंने बताया ये सूरत हाल है कि आप एक देखे, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा आया, यकीन करे फैमिली के साथ था। हाँ। वो लग ही नहीं था आगे ये पैसे मांगेगा या आगे कहेगा कि मांगने का, शॉपिंग करने आया या पैसे मांगने आया, तो वो आगे ऐसी मजबूरियां सुना रहा है। तो फिर पता नहीं वो जेन्युइन या झूठ, लेकिन आजकल फेम चल गया हुआ है, आपको पता है हर बंदे की जो है ना। एक छोटी सी बात मेरे ख्याल से हम ये कह देंगे दुबई ने साजिश कर दी, सऊदीया ने साजिश। देखिए साजिश क्या भाई, प्रूफ है, आप वीडियोस देख लें, आपको नजर आता होगा। मेरा सगा भाई है बाहर, वो उसने मुझे बताया कि यार इस टाइम जो भी विजिट पे आता है वो आगे ये मांगना शुरू कर दिया हुआ है। कहता है जी हर बंदा जो विजिट पे आ रहा है वो कोई काम नहीं ढूंढ रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मांग रहा है। मतलब क्या ऐसी रीजन है कि हर जगह पे हम ही, दूसरे कंट्रीज के लोग क्यों नहीं मांगते, वो जाके हेल्प को हम ना 2 नंबर में ना सबसे आगे हैं। 2 नंबरी में 2 नंबरी में ठीक है। आप इवन किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो आपको खुद कहेंगे कि वो उधर चले जाना, मैं नहीं लफ्ज बोलना चाहता, वो कहते हैं सऊदीया वाले पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। तो UAE ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को उनकी पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे, पिछले साल भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक की जानिब से कंप्लेन की गई कि पाकिस्तानी यहाँ हज और उम्रे की गर्ज से आते हैं लेकिन फिर यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब UAE ने थोड़े दिन पहले भी जहाज़ भर के इतने सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया और अब एक और ख़बर सामने आ गई है कि वहाँ की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे, ये पाकिस्तान का क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं? मैम ये बेसिकली ये जो काम हो रहा है ना, इसका हर लेवल पे नुकसान हो रहा है, ठीक है। हम स्टूडेंट हैं, हमने अप्लाई वगैरह करना होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिधर भी, तो वहाँ पे भी इशू आ रहा है। मलेशिया में ये जो केसेस पकड़े गए हैं, सऊदी अरेबिया में केसेस पकड़े गए हैं, अभी आप ये जो UAE में भी ये मसला चल रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक गैंग कह लें या प्रॉपर इनके ना प्लानिंग के थ्रू जाते हैं वहाँ पे, तो बजाय ये कि वहाँ पे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के इन्होंने ये काम शुरू किए हुए हैं, जिसकी वजह से हर लेवल पे पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। और अभी आप देख लें कि दुबई ने अभी पाकिस्तानियों के वीज़े वैसे भी बैन कर दिए हैं। दूसरे कंट्रीज़ की तरह जो यूरोप वगैरह में तो ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ में पाकिस्तान बैन है, तो दुबई ने भी बैन कर दिया। अभी पाकिस्तान की रेशो बहुत कम हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, UAE ने भी पाकिस्तानियों के लिए सख्तियां कर दी हैं इसी वजह से कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी वहां आकर कोई काम धंधा नहीं करते, वहां पर उनके रूल्स ब्रेक करते हैं, फिर इनलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर अब ये जो भीख मांगने का बेकारियों का एक सिलसिला नया शुरू हो गया है। हमने भी फैसलाबाद एयरपोर्ट से एक बेकारियों का टोला पिछले दिनों पकड़ा था और ये कंप्लेंट सिर्फ UAE नहीं कर रहा, सऊदीया भी कर रहा है, ईरान, इराक भी कर रहा है। आप मुझे बताएं, आपने कभी ये देखा हो कि इंडियंस कोई इस तरह से हरकत करते हुए दिखाई दिए हुए? अगर हम देखें तो इंडियन बहुत सारी कंट्रीज़ में नज़र आते हैं और अच्छी नौकरियां करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा, कभी हमने ये नहीं सुना कि इंडियंस किसी कंट्री में जाके लेबर कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या वो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैम बेसिकली ना ये बड़ों से काम शुरू होता है। आप अगर आपने अपनी हुकूमतें देखें ना, कोई भी हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, तो हमारा ना माइंडसेट बन चुका है कि इजी अर्निंग करनी है और अय्याशी करनी है। हमारे अवाम हुकूमत जितने भी हैं वो सारों में यही सिलसिला चल रहा है कि बजाय इसके कि कोई काम करें या स्किलफुल कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, उन्होंने एक बेहतर हल ढूंढा हुआ है। हमारे कंट्री में जो हमारे हुक्मरान हैं उनका भी यही है कि लोन लेते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, दोबारा फिर लोन लेते हैं, फिर अय्याशियाँ करते हैं। हमारी लेबर भी यही सिस्टम है। अभी इंडियन का तो हमारे साथ कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है ना। इंडिया में स्किल देख लें, उसकी जो है ना वो ग्रोथ देख लें, उनका GDP देख लें। दोस्तों आपने पाकिस्तानी रिएक्शन देखे, इस वीडियो में आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी किस कदर घटिया हरकतें दूसरे देशों में जाके करते हैं और दूसरे देशों की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करने की ये कोशिश करते हैं। क्योंकि वीजा लेकर तो ये चले जाते हैं, वहां पे काम धंधा कुछ करते हैं नहीं, कटोरा पकड़ के भीख मांगने की इनकी पुरानी आदत जाती नहीं है। दोस्तों ये काम शुरू किया था इनके बड़ों ने, जब से पाकिस्तान बना है तब से इन्होंने भीख ही मांगा है। इनके सियासतदानों ने लगभग 24 बार IMF के सामने अपना कटोरा फैलाया है और जो अभी किस्तानी है 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की, उसके लिए भी इनकी आंखें तरसी हुई है। और लगातार आजादी के बाद से कहें या फिर पार्टीशन के बाद से कहें तो इनका हालत ऐसा है, कभी सऊदी के टुकड़ों पे पलते रहे, कभी
गल्फ के टुकड़ों पे पलते रहे, कभी चाइना के टुकड़ों पे, कभी अमेरिका के टुकड़ों पे पलते रहे और अभी फाइनली IMF के टुकड़ों पे पलना इनकी आदत हो चुकी है। लेकिन अभी दुनिया को इनकी हकीकत पता चलनी शुरू हो गई है। आजादी के 76 साल बाद भी इनको ये नहीं पता चला कि मेहनत कैसे करनी है। इजी मनी की आदत इनको जो पड़ चुकी है उसी का खामियाजा है कि आज इनकी अवाम दूसरे देशों में जाकर गैंग बनाकर एक प्रॉपर गिरोह के चलते वहां पर भीख मांग रही है। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि विदेशों में जाके लोन ले लेते हैं और वहां से वो लोन का पैसा उठा के फिर चंपत हो जाते हैं और लाइफ टाइम में बंदा फिर दूसरे देश में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे बैन कर दिया जाता है। लेकिन उसको करना क्या है, एक देश छोड़ के फिर दूसरे देश चला जाएगा। तो इस तरह का हालात अभी पाकिस्तान का है और दुनिया पाकिस्तान को ऐसे लात मार रही है कि इनके वीजे बंद हो गए हैं। सऊदी अरब ने वीजे कम कर दिए हैं, बोले तो इनका जो कोटा था वो भी कम कर दिया है। दुबई ने वीजे बंद कर दिए हैं और इसके अलावा गल्फ की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे इनके वीजे का कोटा काफी कम हो गया है और वही लोग आ सकते हैं जो कि बिजनेस क्लास में हैं या फिर कोई जॉब रिलेटेड अपना वीजा लेके आ रहे हैं। टूरिस्ट वीजा तो इनका ऑलमोस्ट बंद होता दिख रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार है पाकिस्तानी रिएक्शन के बारे में, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।